ओम शांति। आज बाबा के 1-4-78 के महावाक्य है। हेडिंग में बाबा ने कहा, निरंतर योगी ही निरंतर साथी हैं। तो आत्मों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के साथ फेथफुल, सदा बाप के कदमों में कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। साकार बाप के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। पूज्य बनने में भी साथी होंगे और जब पुजारी बनेंगे तो भी साथी बनेंगे ब्रह्मा बाप के साथ। तो ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी बनेंगे। ज्ञान भी साथ साथ समझ में आएगा। तो बाबा कहते, ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। तो हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। जितना जितना यहाँ बाबा के गुणों में, नॉलेज में और सेवा समान कर रहे हैं और हर पल बाबा के साथी बन के चल रहे हैं, तो ऐसे समान आत्माएं ही हर काल में बाबा के समीप आएंगी। जितना भी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। तो जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में आत्माएं आपके गुणगान करेंगी। अभी क्यों नहीं गुणगान करती हैं? अभी तो कभी करती हैं, कभी नहीं करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, जितने आप गुण गाते हो ना, बाद में ये आत्माएं आपके गुणगान करेंगी, अभी नहीं करती हैं। इसका कारण क्या है? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। मतलब बाबा की महिमा के बीच में हम बच्चे कभी कभी अपनी महिमा भी करने लगते हैं, अपने गुण भी गाने लगते हैं। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि बाबा में मैं मिक्स हो जाता है। और आत्माओं की भावना किस में है? भगवान में है। प्योर भावना तो वही है। यही बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया। ब्रह्मा बाप ने सिर्फ क्या कहा? सिर्फ बाबा। और अष्ट रतन नंबर का आधार भी यही त्याग है। मैंपन का क्या हो जाए? त्याग। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो फिर मेरा भी नहीं। मैं खत्म तो मेरा भी खत्म। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, बाबा कहते मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ तो यही समानता और संपूर्णता है। मैं खत्म मतलब संपूर्ण हो गए और बाप समान हो गए। तो बाबा कहते हैं, अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना है। यही अंतिम आहुति है
और इसी के आधार पर अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। सिर्फ बाबा रह जाएगा जब। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। जब उनको मिलेगा कुछ, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो वो क्या करेंगी? महिमा करेंगी, बहुत महिमा करेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। आपसे प्रभावित होंगी। आप बाबा से लेकर जो उनको देंगे, तो वो क्या करेंगी? उनके अंदर भक्ति के संस्कार मर्ज हो जाएंगे और द्वापर में फिर से वो जब आएंगी तो फिर से वो संस्कार भक्ति के ही मर्ज हो जाएंगे और फिर से वो अपने इष्ट को पूजने लगेंगी। देखा ना, अभी भी हम कहते हैं कि भगवान आया है, भगवान आया है, लेकिन जिसकी जो पूजा करता है उसकी भावना किस में बैठी है? वो उसी देवात्मा में बैठी हुई है। तो कितना भी समझाएं तो वो संस्कार कहाँ डले थे? जब पिछले संगम पर वो संस्कार उनके अंदर हम बच्चों की वजह से डले थे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो, जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। हम इतने संपन्न हो जाएं कि हमसे कोई भी आत्मा कुछ भी मांगे और हम क्या कहें? तथास्तु। जो उसको चाहिए उसको मिल जाए। फिर बाबा कहते, आप विशेष निमित्त बने हुए सेवादारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? बाबा पूछते। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। पवित्रता के आगे स्वयं ही झुकेंगे। तो बाबा कहते, जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जब बच्चे के पास कोई आए, कलयुगी आत्माएं, तो उनको क्या अनुभव हो? प्योरिटी की खुशबू। जैसे अगरबत्ती की खुशबू होती है, वैसे वो प्योरिटी की खुशबू उनको अनुभव हो। जहाँ देखें वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं। इसी का ही बाबा कहते हैं, मानते नहीं हैं, धारणा नहीं कर सकते, लेकिन चाहते क्या हैं? इसी पवित्रता का अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर उनको नज़र नहीं आती। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किस चीज़ की है? प्योरिटी की है। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है। महान आत्मा है बाबा कहते हैं, लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वो सिद्धि के नाम, मान, शान को स्वीकार कर लेती है। इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। तो दुनिया वालों की प्योरिटी की परिभाषा जहाँ से शुरू होती है, ख़त्म होती है। हम बच्चों की कहाँ से शुरू होती है? वहीं से शुरू होती है। वो ब्रह्मचर्य को क्या मानते हैं? लास्ट स्टेज। और बाबा ने हमें वो क्या बताया है? वो हमारी पहली सीढ़ी है। तो हम नाम, मान, शान को भी किसको अर्पण कर देते हैं? शिव बाबा को अर्पण कर देते हैं। तो कलयुग से जो नाम, मान, शान मिलता है, जब हम बाबा को अर्पण कर देते हैं, तो बाबा तो पवित्रता का सागर है, तो उससे फिल्टर होके जब हमारे पास आता है, तो वो कितना प्योर बन जाता है। तो और वो दुनिया वाले महान आत्माएं खुद स्वीकार कर लेती हैं कलयुग वालों का नाम, मान, शान, तो उनके अंदर से वो वाइब्रेशन नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं, वो अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज़ नहीं है वो यहाँ है। नहीं तो समझते हैं ये तो कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए कि ये विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हैं। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं, वो इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है।
ये है महारथी को नीचे गिराना। हमने किसी को वैसे नहीं गिराना है, लेकिन वो खुद अंदर मन से इस बात को स्वीकार करे। इसको बाबा कहते हैं महारथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को गिरा देती है ना, छोटी सी चींटी है, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएं। तो हमारी ये पर्सनैलिटी क्या है? सबसे बड़ी हमारी ताकत है। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सारी प्राप्तियाँ स्वयं ही है, जो स्वयं ही सब आकर्षित हो जाएं। जहाँ देखें, जिसको देखें, प्राप्ति का अनुभव हो, क्योंकि जिसके पास प्योरिटी है उसके पास सुख, शांति, सुविधाएं सब अपने आप क्या करती हैं? हाथ जोड़ती हैं, झुक कर आती हैं। तो बाबा कहते जो जहाँ देखे, जिसको देखे, उसको प्राप्ति का ही अनुभव हो। तो प्राप्ति ही चुंबक है। प्राप्ति ही क्या है? आत्माओं को खींचेगी कि इनके पास इतनी प्राप्ति कहाँ से है। और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। तो हम बच्चे क्या हैं? सर्व प्राप्ति स्वरूप। अगर पवित्रता है तो माना जितनी जितनी पवित्रता उतनी हर चीज़ की हमारे पास प्राप्ति है। तो हम सब बच्चे प्राप्ति स्वरूप ही क्या हैं? चुंबक हैं, खींचने वाले आत्माओं को। फिर बाबा कहते हैं जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझें कि सर्व प्राप्ति का कुंड यही है। हम बाबा के बच्चे क्या हैं? प्राप्तियों का कुंड है। जो वो चाहे, जिस चीज़ की भी इच्छा वो लेकर आए, वो उनको हमसे मिले। न्यारापन अनुभव हो उनको, साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली हो, और ये सत्यता महसूस हो। बाप सत्य है तो हम उसके बच्चे क्या महसूस हो उनको कि सत्य है तो सिर्फ यही है। ऐसी स्टेज लेते लेते ही तुम विश्व का राज्य भी ले लेंगे। फिर बाबा ने हमें त्याग का मीनिंग समझाया। बाबा कहते त्याग का पहला कदम है देह के भान का त्याग, अर्थात किनारा। तो इस देह रूपी घर में जो भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां हैं उनकी आकर्षण का भी त्याग हो जाए। कोई भी कर्मेंद्री अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। ये मेरी देह नहीं है, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बनकर देह में रह रहे हैं, मैं आत्मा इस देह में मेहमान बनकर रह रही हूँ। इस अवेयरनेस में रहना है। तो मेरेपन का त्याग कर मेहमान समझ इसे महान कार्य में लगाओ। इस देह को क्या करो? महान कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं देह के साथ फिर लौकिक तथा अलौकिक संबंध में भी महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा बनो। और नष्टो मोहा की निशानी क्या है? क्या छोड़ दें सबको? नहीं, बाबा कहते ना किसी में घृणा होगी और ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। देखो कितनी नई बात बाबा बताते। ना किसी से घृणा, ना किसी से लगाव या झुकाव। ये नष्टो मोहा की निशानी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। उसके अवगुण विचलित करेंगे। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वो आत्मा जिसको याद नहीं करना चाहते हम। और लगाव वाली आत्मा गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है कि ये बहुत अच्छी है, कर बाबा को याद रहे हैं और याद वो आ रही है, गुण वाली आत्मा। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। तो इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो कि कोई भी आत्मा खींचे नहीं। ब्राह्मण बनना अर्थात विकल्पों और विकर्मों का त्याग करना। ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, विक्रम की तो बात ही नहीं। तो कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विक्रम का त्याग।
देखो कितनी गहरी बात बाबा बोलते कि कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है। अब कर्मेंद्रियां क्या है? मन बुद्धि। जिससे घृणा करती हैं उसकी तरफ भी आकर्षित हो रही हैं। योग नहीं लग रहा तो क्या बन रहा है? विक्रम बन रहा है। और जिससे लगाव है उसकी तरफ भी खिंच रही हैं, बाबा से दूर हो रही हैं, तो वो भी क्या बन रहा है? विक्रम बन रहा है। तो दोनों का बाबा कहते हैं। तो कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, कर्म की वजह से जो आकर्षित हो रही हैं, उस कर्म के हिसाब से विक्रम का त्याग करो। विक्रम के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों में ही कार्मिक अकाउंट बन रहा है। इसलिए व्यर्थ का भी त्याग, क्योंकि व्यर्थ बोल भी समर्थ बनने नहीं देंगे। अगर विक्रम नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा नहीं होगा। और त्याग का अर्थ ही है जिस चीज़ को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, तो उसमें अपना अधिकार समाप्त हुआ। जो बाबा को दे दी, जो चीज़ हमने छोड़ दी, उस पर हमारा अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, दी हुई चीज़ का संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात, संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते। फिर बाबा ने वरदान दिया कि फरिश्ते स्वरूप की समर्ति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते, अमृत वेले उठते ही समर्ति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में हम बच्चे झूल रहे हैं। अनुभव करें इस बात को कि हम बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की समर्ति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएगा। बाबा छत्र छाया बनकर बचा लेगा। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो, कि बाबा हमारे छत्र छाया के रूप में हमेशा साथ है। स्लोगन दिया बाबा ने, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।